नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें काफी सारे लोगों ने धर्म के तरफ से लड़ाई की तो काफी सारे लोगों ने अधर्म के तरफ से लड़ाई की, केवल अपना फर्ज निभाने के लिए। ये बात तो बेशक आप लोगों को पता ही होगी और मैं खुद अपने काफी सारे वीडियोस में ये बात आप लोगों के सामने कह चुका हूं। लेकिन एक बात जो अब तक आपसे छिपी हुई है वो बात है हम सबके प्रिय पात्र की। जी हाँ, महात्मा विदुर की। महात्मा विदुर माना जाता है कि ये इतने ज्यादा शक्तिशाली और इतने ज्यादा बुद्धिमान थे कि एक बार ये बोलना शुरू करते थे ना तो इन्हें सब लोग श्री कृष्ण के बराबर ही दर्जा देते थे, उनके बराबर ही रिस्पेक्ट करते थे। जिस प्रकार से श्री कृष्ण जब बोलते थे तो सारे लोग मुंह बंद करके उनकी सारी बातें सुनते थे और समझते थे, उसी प्रकार से महात्मा विदुर भी जब कुछ भी कहते थे तो सभी लोग उनकी बराबर से रिस्पेक्ट करते थे और मुंह बंद करके सारी बात उनकी समझते थे और सुनते थे। माना जाता है कि महात्मा विदुर के पास इतनी ज्यादा शक्तियां थी, वो इतने ज्यादा ताकतवर थे कि अगर वो ये युद्ध लड़े होते ना तो एक क्षण में पूरा का पूरा युद्ध खत्म कर दिए होते। लेकिन महात्मा विदुर किसकी तरफ से लड़ाई किए होते? बेशक कौरवों की तरफ से। लेकिन महात्मा विदुर ने ये युद्ध क्यों नहीं लड़ा? कैसे महात्मा विदुर इतने ज्यादा शक्तिशाली और इतने ज्यादा बुद्धिमान हुए? क्यों महात्मा विदुर को यमराज का भी अवतार कहा जाता है? दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने ये बात को क्लियर करूंगा कि अगर वो इस युद्ध में आ गए होते तो इस युद्ध का चेहरा क्या होता। जी हां दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले महात्मा विदुर की हिस्ट्री को समझना होगा, जो बेशक हमें टीवी में नहीं दिखाई जाती है। दरअसल बहुत पुराने जमाने की बात है, एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। उनकी जो सभा थी, एक बार उनकी सभा में ऋषि मांडव्य को लेकर आया गया। दरबारियों ने कहा कि इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है। उस राजा ने ज्यादा नहीं सोचे, सीधे सीधे ऋषि मांडव्य को मृत्यु दंड दे दिया। बस फिर क्या था कि सारे दरबारियों ने उन्हें लेकर गए और एक सूली में लटका दिए। काफी समय तक ऋषि मांडव्य उस सूली में लटकते रहे, लेकिन फिर भी उनके प्राण नहीं निकले। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा को काफी ज्यादा पछतावा हुआ कि सूली में लटकाने के बावजूद भी ऋषि मांडव्य की मृत्यु कैसे नहीं हुई। दरअसल उस जमाने में इस जमाने जैसा सिस्टम नहीं था। उस जमाने में जो लोग गलत होते थे उनके साथ ही कुछ गलत होता था, जो लोग सही होते थे उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता था, ऐसा था। और ऋषि मांडव्य की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कोई चोरी नहीं किए थे, लेकिन फिर भी उन्हें मृत्युदंड मिला, सूली में लटकाया गया। इसी कारण से उनकी मृत्यु नहीं हुई। राजा को समझ में आ गया कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वो तुरंत ऋषि मांडव्य के पास पहुंचा, बोला कि इन्हें सूली से उतारो, उनसे माफी मांगा सच्चे दिल से, और ऋषि मांडव्य को कुछ धन धान्य देकर वहां से जाने के लिए कह दिया। वो भी लौट गए। अब ये सारी चीजों की वजह से उनका मन नहीं लग रहा था। उन्होंने खुद से अपना देह त्याग कर दिया। जब उन्होंने अपना देह त्याग किया तो वो सीधे यमराज के पास पहुंचे और यमराज के पास पहुंचकर उन्होंने काफी ज्यादा नाराजगी जताई। बोले कि आप तो धर्म के देवता हैं, कैसे आपने मेरे साथ ये अधर्म होने दिया? आप देख रहे थे ना, मेरी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी मुझे सबके सामने बेइज्जत करके इस तरह से सूली में लटकाया गया। तब कहां गया था आपका न्याय? तब जाकर धर्मराज ने यानी कि यमराज ने कहा कि देखिए, आपने केवल एक पाप किए थे अपने जीवन में, और वो पाप ये था कि जब आप 12 साल के थे तब आपने एक फतंगे की पूंछ में सुई चुभ हुई थी। ये बात सुनकर काफी ज्यादा नाराज हुए ऋषि मांडव्य। बोले कि जब मैं केवल 12 साल का था तब मैंने केवल एक फतंगे की पूंछ में सुई क्या चुभो दिया, आपने उसे पाप मान लिया और उस पाप की सजा मुझे इस तरह से दी। मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूं। इस वजह से मैं आपको श्राप देता हूं कि आपका जन्म इंसान के रूप में एक निम्न जाति की दासी के बेटे के रूप में होगा। उनका यह श्राप यमराज को लग गया और यमराज का जन्म महात्मा विदुर के रूप में हुआ। जी हाँ, अब ये कैसे जन्म हुआ था, क्या हुआ था, इसके ऊपर मैं परसों वीडियो बना चुका हूं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि कैसे धृतराष्ट्र अंधे हुए, कैसे पांडु रोगग्रस्त और कैसे विदुर एक दासी के गर्भ से जन्म ली थे। इसके ऊपर भी एक डिटेल अलग स्टोरी है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। खैर, यहाँ पर विदुर जी का जन्म ऐसे हुआ था। इसी वजह से विदुर जी काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि वो यमराज के रूप थे। जो विदुर जी थे ना, वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर महात्मा विदुर को एक धनुष वरदान में दिया था। यह धनुष इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि केवल एक ही प्रहार में यह लाखों करोड़ों लोगों का अंत कर सकता था। इस धनुष का सामना महाभारत के युद्ध में मौजूद कोई भी योद्धा नहीं कर सकता था।
माना जाता है कि भीष्म पितामह भी अगर महात्मा विदुर के सामने युद्ध लड़ने के लिए आते तो क्षण भर भी नहीं टिक पाते, क्योंकि विदुर जी के पास वो धनुष मौजूद था। अब क्या था, महाभारत के युद्ध की घोषणा जब हुई तो ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। जैसे कि बात करें भीष्म पितामह की, और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो उसी तरह से महात्मा विदुर को भी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ता। जब युद्ध की घोषणा हुई तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाने की कोशिश की कि आपका ये जो बेटा है ना दुर्योधन, ये राक्षस है, ये पूरे वंश का नाश करके रख देगा। मेरी बात मानिए, अभी की अभी इसका परित्याग कर दीजिए अगर भला चाहते अपने वंश का, अपने कुल का। तो धृतराष्ट्र जी और किसी ने भी महात्मा विदुर की बात नहीं सुनी। यह बात सुनकर दुर्योधन को काफी ज्यादा क्रोध आ गया, काफी ज्यादा। क्रोध में आने की वजह से दुर्योधन लगातार महात्मा विदुर की बेइज्जती करने लगा, उन्हें बुरे बुरे अपशब्द कहने लगा। सारे दरबारियों के सामने, सारी सभा के सामने उनकी इज्जत बर्बाद करने लगा। इस बात से महात्मा विदुर को काफी ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने अपने क्रोध को काफी हद तक कंट्रोल किया और जाकर अपने धनुष को सभी लोगों के सामने उठाकर तोड़ दिया और यह प्रण ले लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं इस युद्ध में कभी भी किसी भी कीमत में हिस्सा नहीं लूंगा और कोई मुझे मना नहीं सकता। जैसा कि मैंने बताया कि सारे लोग महात्मा विदुर की बात सुनते थे, फिर चाहकर भी कोई वापस से महात्मा विदुर को युद्ध करने के लिए नहीं कह पाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे ना चाहते हुए भी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना होगा और फिर आखिरकार पांडवों की हार हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपना ये धनुष तोड़ दिया था। अगर ये धनुष तोड़े नहीं होते तो सच बता रहा हूं, पांडवों की हार पहले ही क्षण में हो गई होती, क्योंकि महात्मा विदुर के पास श्री कृष्ण का वरदान में दिया हुआ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली धनुष था। खैर, ये तो बात हो गई कि अगर वो युद्ध लड़े होते तो क्या होता। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि महात्मा विदुर की मृत्यु कैसे हुई। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तो धृतराष्ट्र, गांधारी, महात्मा विदुर एक आश्रम में जाकर घोर तप कर रहे थे। उनसे मिलने के लिए पांडव उस आश्रम में पहुंचे। जब पांडव पहुंचे तो अपने तप से जो धृतराष्ट्र थे और गांधारी थी वो जाग गई और युधिष्ठिर ने देखा कि महात्मा विदुर दिखाई नहीं दे रहे। युधिष्ठिर ने विदुर जी के बारे में पूछा, लेकिन धृतराष्ट्र ने बताया कि विदुर जी घोर तप में लीन है, वो शायद नहीं जागेंगे, लेकिन वो अपने तप से जाग चुके थे। ये सारी उनकी बातें हो ही रही थी कि युधिष्ठिर जी जब पीछे पलटे तो ये पाए कि उनके पीछे से विदुर जी आ रहे हैं। विदुर जी ने उधर दूर से देखा कि काफी सारे लोग आश्रम में पहुंच चुके हैं और खासकर पांडव, जिनसे वो मिलना नहीं चाहते थे, चाहकर भी वो वहीं से वापस लौट गए। जैसे ही उन्हें वापस लौटते हुए युधिष्ठिर जी ने देखा तो युधिष्ठिर जी दौड़कर उनका पीछा करने लगे। विदुर जी तेजी से आगे बढ़ने लगे और फिर आखिरकार वो एक पेड़ के नीचे पहुंचे। युधिष्ठिर जी भी उनके सामने पहुंच चुके थे। वो उनसे कुछ कहते इससे पहले ही विदुर जी ने अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह से हुई विदुर जी की मृत्यु। मुझे यकीन है कि आज के इस वीडियो में दी हुई जानकारी आप लोगों को डिटेल में समझ में आई होगी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे कहा कि आज का ये वीडियो बनाओ, तो भाई आज भी बताइए कि आप लोग कल जन्माष्टमी के पर्व में स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं या रेगुलर वीडियो ही। मुझे आपका इंतजार रहेगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, और आपके पास भी कोई कहानी, टॉपिक कुछ भी है तो इंस्टा में आप भेज सकते हैं। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी और जय श्री कृष्ण।